नहीं नहीं। ओके। आज की क्लास में हम लोगों ने फॉर्म्स को डिस्कस करना था, ठीक है। फॉर्म में हमारे पास एक्शन आ जाता है। एक्शन अब क्या चीज़ है? एक्शन ये चीज़ है कि जब मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगी तो उस टाइम क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। मैं इनपुट की टाइप बता रही हूँ कि वो एक सबमिट टाइप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आऊंगी एक बटन क्रिएट हो जाएगा जो कि सबमिट हो रहा होगा, लाइक दिस, सबमिट का बटन क्रिएट हो जाएगा। आप इनपुट टाइप भी सबमिट दे सकते हैं, ठीक है। आप बटन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। फॉर्म के अंदर जो एक्शन का एट्रीब्यूट है ये बताएगा कि जब मैं सबमिट करूंगी तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मैं यहाँ पे चली जाऊंगी www.youtube.com पे, ठीक है। अब मैंने ये दे दिया, ठीक है, फॉर्म के अंदर एक्शन। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसको रीलोड करती हूँ। जैसे ही मैं अब सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगी, सी मैं किधर जा रही हूँ, टुवर्ड्स यूट्यूब। तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट का ये पर्पस होता है। देन हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी मैं ये एक्शन हटा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास इनपुट टाइप में इनपुट टाइप होती है टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, आप आके देखेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है। अब हम इसको नेम दे देंगे। नेम में आप आके मेंशन करोगे कि ये नेम आपको बताएगा इसका नाम क्या है। इसका नाम नेम है। आईडी भी नेम दे देती हूँ मैं। क्लास आके दे देती हूँ एन, ठीक है। आईडी क्लासेस देनी कंपलसरी होती है, ये आपने लाजमी देनी है आईडी क्लास नेम, क्योंकि लेटर ऑन हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इसकी बड़ी फंक्शनैलिटी होती है। लाइक हम आईडी वगैरह क्लासेस के थ्रू इसको पिक करके फिर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से मैंने आईडी भी दी, क्लास भी दी और नेम भी दिया। फिर आपके पास एक चीज होती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? ये बैक पे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आके कह दिया इंटर योर नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ के रिलोड करूंगी, इसके बैक के ऊपर इंटर योर नेम आ रहा है, बट ये आपके पास प्लेस होल्डर है। जब मैं आके इसमें टेक्स्ट लिखूंगी ये रिमूव हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। फिर वैल्यू वो चीज होती है यहाँ जाके आप देते हो। जैसे मैंने अपना नेम दे दिया यहाँ पे अलिशबा, ये वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू हम एट द रन टाइम भी दे सकते हैं जब मैं यहाँ पे दूंगी, और हम कोड के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आके वैल्यू दे दूं, वैल्यू में मैं अपना नाम लिख दूं अलिशबा, ठीक है, नेम। तो यहाँ पे मैं आऊंगी, मैं जैसे ही रीलोड करूंगी ये वैल्यू है, ये देखें। वैल्यू रिमूव नहीं होती। वैल्यू से जब आप टेक्स्ट लिखोगे एग्जिस्टिंग वैल्यू रहेगी, वो आपको हटानी पड़ेगी फिर लिखना पड़ेगी नई वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू ये चीज होती है और प्लेस होल्डर ये चीज होती है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। वैल्यू वैसे हम यहाँ पे देते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम बाद में वैल्यू वगैरह से इसको पिक करते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट दे दिया जिसमें आ गया इंटर योर नेम। अब मुझे इस नेम के अगेंस्ट लेबल लगाना है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी? मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं लेबल लगा लूंगी, लेबल फॉर नेम, ठीक है। अंदर आके मैंने दे दिया नेम, ये आ गया नेम, ठीक है। नेम के बाद अब नेक्स्ट जो चीज है दैट इज ईमेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने देनी है तो मैं यहाँ पे ले लूंगी इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल, नेम इसका ईमेल है, आईडी भी इसकी ईमेल है, ठीक है। क्लास में दे देती हूँ ई, प्लेस होल्डर मैंने आगे कह दिया इंटर ईमेल हेयर, ठीक है। मैं सेव कर लेती हूँ, यहाँ पे आके रीलोड कर देती हूँ, ये आपके पास ईमेल आ गई। अब आप इसमें ईमेल लिखोगे। अच्छा, इनपुट टाइप ईमेल देने का मुझे क्या फायदा हुआ है, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल के साथ मैं लेबल भी लगा देती हूँ फॉर दिस ईमेल, ठीक है। ईमेल मैंने जो लेबल लगाया है इसका एक्चुअली क्या बेनिफिट हुआ है, लेबल का नहीं सॉरी ईमेल का। अगर यहाँ पे आके मैं इनकरेक्ट ईमेल लिख के सबमिट करती हूँ, लेट से मैंने कहा 1 2 3, इट इज नॉट एन ईमेल, ठीक है। मैं सबमिट करूंगी तो ये देखिए ये आपको ऑटोमेटिक वैलिडेशन दे रहा है, ठीक है, कि आप एट द रेट इंक्लूड करो। मैंने एट द रेट इंक्लूड किया, ठीक है, एट द रेट इंक्लूड किया, और अब मैं सबमिट करती हूँ तो देखें
डॉट भी वो कह रहा है इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अब आप कंप्लीट दे दोगे 123@gmail.com, अब ये आपका सबमिट होगा। सी, तो वो बेसिकली आपके पास ये ऑटोमेटिक वैलिडेशन दे देता है जब आप इनपुट टाइप ईमेल कर देते हो। यही रीजन है कि हम इनपुट टाइप ईमेल को यूज करते हैं। अब हम आपके पास इनपुट टाइप पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड में नेम इसका पासवर्ड है, ठीक है। क्लास इसकी पी दे देते हैं, आईडी पासवर्ड दे देते हैं। प्लेस होल्डर हम कह देंगे इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मैं लेबल भी लगा लेती हूँ फॉर दिस पासवर्ड, लेबल सॉरी लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक है। जिस पासवर्ड सेव कर लेंगे इसको, यहाँ की रीलोड कर देंगे, ये पासवर्ड आ गया। अब इस पासवर्ड का क्या फायदा होगा, मैं जैसे ही पासवर्ड लिखूंगी ये बुलेट पॉइंट्स में शो होगा, सी लाइक दिस। इसका मतलब है कि पासवर्ड मेरे पास हिडन हो गया बाय दिस कमांड। मैंने जैसे इनपुट टाइप पासवर्ड दे दिया, यही वजह है कि हम इनपुट टाइप डिफाइन करते हैं कि हमने पासवर्ड रखनी है, ईमेल रखनी है, नेम रखना है, क्या रखना है। ये तो सिंपल इनपुट टाइप्स और उसके अगेंस्ट हमने लेबल लगाया है। हमारे पास चेक बॉक्सेस भी होते हैं, रेडियो बटन भी होते हैं। जब आप आके लिखते हो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जो कि रेडियो बटन होगा, सर्कल सा ये। अब ये रेडियो बटन है, ठीक है। इस रेडियो बटन को मैं आके कह देती हूँ कि आईडी भी आ गई। मैंने आगे कह दिया लेट से जेंडर है तो फीमेल और मेल है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया फीमेल आईडी। वैल्यू मैंने सॉरी वैल्यू नहीं, क्लास मैंने दे दी एफ, ठीक है। उसके बाद नेम मैंने दे दिया फीमेल, ठीक है। और अब ये मेरे पास रेडियो बटन आ गया, ठीक हो गया। मुझे लेबल लगाना है अगेंस्ट दिस रेडियो, ठीक है। तो मैं लेबल लगाऊंगी फॉर फीमेल, ये वजह है कि हमने आईडी और वो सारी चीजें नेम वगैरह दी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगी फीमेल, ये आ जाएगा फीमेल रेडियो बटन, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगी, सेम सारी चीज हो जाएगी फॉर मेल। मैं यहाँ पे जस्ट कर दूंगी फीमेल की जगह मेल, इसको एम कर देती हूँ, क्लास को इसको मेल कर देती हूँ और लेबल लगा लेते हैं फॉर मेल, इसको मैं कर देती हूँ मेल, ठीक है। रेडियो बटन के केसेस में लेबल बाद में लगता है क्योंकि रेडियो बटन पहले आता है। तो मेल और फीमेल मैंने दो दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लगा सकती हूँ लेबल फॉर दिस रेडियो बटन, ठीक है, जो कि मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो यह आ गया। अब मेल और फीमेल जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसको अगर आप मैं चेक कर रही हूँ तब चेक हो रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो चेक हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जो रेडियो बटन होता है, जैसे मैंने फीमेल को चाहती हूँ या मेल को लेट से चाहती हूँ ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगी चेक्ड। जैसे ही मैं चेक्ड लिखूंगी ये आपके पास जो है ना वो चेक हो जाएगा, ये देख मेल, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद जैसे आपने रेडियो बटन्स को लगाया इसी तरीके से आप चेक बॉक्सेस को लगाएंगे। आप इनपुट टाइप आके चेक बॉक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इस चेक बॉक्स में कहती हूँ कि लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो लेबल लगाऊंगी फॉर दिस चेक बॉक्स, लेबल फॉर चेक बॉक्स, जो कि मैंने कह दिया कि सिलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके लैंग्वेज में दे देती हूँ आईडी, मैंने कहा इंग्लिश में लेट से सिलेक्ट करी हूँ तो इंग्लिश आ गया। आईडी नेम भी मेरे पास इंग्लिश आ गया, ठीक है। और मैं क्लास आके दे देती हूँ ई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम ये आ गया आपके पास दिस, देन हम लेबल लगाएंगे फॉर इंग्लिश, जो कि हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। अब आ गई आपके पास ये चेक बॉक्स में सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। ये चेक बॉक्स चेक हो रहा है। इसी तरह से जैसे आपने इंग्लिश लिया आप यहाँ पे आके उर्दू ले लोगे। इनपुट टाइप आपने दे दिया चेक बॉक्स, ठीक है। आईडी आपने दे दी उर्दू, ठीक है। नेम आपने दे दिया उर्दू, क्लास आपने दे दिया यू, ठीक है। और देन हम लगाएंगे लेबल फॉर उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ आके आप दे दोगे उर्दू,
रीलोड कर लेते हैं। तो ये आपके पास इंग्लिश और ये आपके पास उर्दू आ गया, ठीक है। अब आप इसको जो है ना वो आके चेक कर लो। अब आपने देखा मेल के केसेस में जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन वाइज अगर हम बात करें तो जो चेक बॉक्स होता है वो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, रेडियो बटन आप एट टाइम वन सिलेक्ट करते हो, ठीक है। वो बाद की कंडीशन हम बाय जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने अगर इसको भी चेक करना है सिमिलरली, जैसे उधर दिया था एट्रीब्यूट, यहाँ पे भी दे देंगे चेक्ड का। चेक्ड में जैसे ही मेंशन करूंगी ये चेक हो जाएगा, ये देखें ऑटोमेटिकली चेक हो गया। अब अगर मैं इनको सबमिट कर देती हूँ, ठीक है, विदाउट एनीथिंग, तो तब भी आपके पास सबमिट हो जाता है। लाइक ये मैं हटा देती हूँ, ये मेरे पास मेन डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा सबमिट हो गया? सबमिट करूंगी यूआरएल चेंज, मतलब कि आपके पास ये सबमिट हो रहा है डाटा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब सबमिशन पे हम कुछ करना चाहते हैं तो तब की बात है। मैं कहती हूँ लेट से मैं सबमिट करूँ तो मैं कहीं पे मूव कर जाऊँ, एक्शन में हम आके यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे देते हैं, गूगल मैप का दे देते हैं। गूगल मैप का मैं ये लिंक कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब एक्शन के ऊपर ये हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा एक्शन परफॉर्म हुआ है? मैं जैसे सबमिट पर क्लिक करूँ, ये देखिए गूगल मैप पे जा रहा है, जबकि ये चीज़ गलत है। जब तक ये डाटा मैंने इंटर नहीं किया, ये कैसे मूव कर सकता है नेक्स्ट पेज पे? तो उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लगाते हो? रिक्वायर्ड की। तो मैं यहाँ पे आऊँगी, ये आपका इनपुट टाइप है, ठीक है, नेम वगैरह है पास ही क्या सारा, यहाँ पे आप आके लिख देते हो रिक्वायर्ड। मैंने जब नेम को लिख दिया रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड होगा। जब तक ये मैं नेम नहीं दूंगी मेरा डाटा सबमिट नहीं होगा। ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। अब ये वो रिक्वायर्ड है। सिमिलरली आप ईमेल पे भी लगा लोगे और पासवर्ड पे भी लगा दोगे रिक्वायर्ड, ठीक है। जो जो आप चाहते हो कि ना हो तब तक, जब तक आप दो ना आपका फॉर्म सबमिट ना हो, वो फील्ड्स आप दे दोगे। फिर आपके पास आ जाते हैं चेक बॉक्स के अलावा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपके पास क्या होता है? इस तरह से आप टेक्स्ट एरिया में दे सकते हो कि ये आपका मैसेज बॉक्स है, तो मैंने नेम दे दिया मैसेज बॉक्स। आईडी भी मैं दे देती हूँ मैसेज बॉक्स, और मैं क्लास दे देती हूँ मैसेज बॉक्स, ठीक है। ये मैंने दे दिया। हम यहाँ पे आएंगे और एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, ये देखें इस तरह से। टेक्स्ट एरिया के अंदर आपके पास रोज और कॉलम्स भी होती हैं, ठीक है। आप वो दे सकते हो। रोज में आप आओगे, सॉरी, ठीक है, रोज आप यहाँ पे लिखोगे, कॉलम्स आप यहाँ पे लिखोगे। लेट से मैं कह देती हूँ मेरे पास 20 रोज हैं, ठीक है, और 30 कॉलम्स हैं, या 30 रोज हैं 20 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने रोज कॉलम्स दे दिया। अब आप यहाँ पे आओगे मैसेज बॉक्स, ऐसे जितनी आपने रोज दी थी उतनी आ गई, जितने कॉलम्स दिए उतने आ गए। अब मैं इसको 10 भी कर सकती हूँ कि कम हो जाए और कॉलम बढ़ जाए, ये ठीक हो गया। तो ये आप मैसेज बॉक्स को इस तरीके से दे सकते हो। सिमिलरली उसमें भी आप जो है ना वो लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे आके आप इसमें प्लेस होल्डर लगा सकते हो, इंटर योर मैसेज हेयर, ठीक है। तो आप यहाँ आके मैसेज दे दो, ये देख, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मैसेज बॉक्स। अब आपने दे दिया नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ठीक है, लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैसेज बॉक्स सब दे दिया। ये सार तबीयत ठीक है? हाँ हमारे। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ तक फॉर्म हमारा जो है ना वो बन गया, ठीक है, मैसेज बॉक्स भी बन गया। अब जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, ठीक है, जो आज की क्लास में डिस्कस करनी है, अगर मुझे इस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाना है वो मैं कैसे बनाऊंगी। और आपने देखा कि डाटा सारा आपका एक लाइन में आ रहा है ना। अब मैं इसके अंदर लाइन ब्रेक्स तो अप्लाई नहीं कर सकती। ये चीज़ जो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं ये बहुत मतलब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये इसी के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव साइट बनाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। और ये बहुत मज़े की चीज़ है, यही यूज़ हो रही होती है ओवरऑल आपकी साइट की जो पोजीशनिंग है उसके अंदर, ठीक है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स में जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं, ये आ गया आपके पास CSX फ्लेक्स बॉक्स लेआउट किट, ठीक है। ये गाइड है, ये काफ़ी अच्छा एक ब्लॉग किसी ने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट मेंशन्ड है, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कंटेनर आपकी एक्चुअली डिव ही है, ठीक है। मतलब डिव और कंटेनर बोथ आर सेम, ठीक है। देन आपके पास जो है कंटेनर्स जो होते हैं उनको जब आप डिस्प्ले करवाते हो फ्लेक्स, तो सारे का सारा डाटा बाय डिफॉल्ट जो है ना वो एक लाइन के अंदर हो जाता है। ये सेम ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपका इनलाइन फ्लेक्स है, ठीक है। तो इनलाइन फ्लेक्स या फ्लेक्स का काम कर होता है, ये एक्चुअली आपके डाटा को विद इन अ लाइन जो है वो कर रहा होता है, ठीक हो गया।
अच्छा, अभी यहाँ पे आप क्या काम करोगे कि जैसे ही आपने जो है ना वो स्टाइल दे दिए, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्म पे आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि फॉर्म को क्या करो, डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स। अब फॉर्म क्या है, फॉर्म एक पेरेंट टैग है, मतलब फॉर्म के अंदर सारी की सारी चीजें पड़ी हैं। ये लेबल भी फॉर्म के अंदर है, ये इनपुट टाइप भी फॉर्म के अंदर है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन दिस फॉर्म टैग, ठीक है। तो मैंने जब फॉर्म को डिस्प्ले करवाया फ्लेक्स, तो अब क्या होगा, जितने भी आइटम्स है सारे के सारे क्या हो गए, विद इन वन लाइन हो गए, मतलब सारा डाटा बाय डिफॉल्ट एक लाइन में हो गया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं तो ये फ्लेक्स बेसिकली लाइन में कर रहा होता है। फ्लेक्स की देन डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन में आप क्या करते हो, आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि आपको डाटा किस तरह चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स तो किया था, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स ने डाटा सारा एक लाइन के अंदर कर दिया। अब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन यहाँ पे बता सकती हूँ कि डायरेक्शन जो है फ्लेक्स की, क्या रो है क्या कॉलन है। रो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो फ्लेक्स होता है वो खुद ही रो में कर देता है ना, मतलब ये डायरेक्शन ऑलरेडी रो है तो रो में ही रहेगा डाटा। तो रो का इतना फ्लेक्स की डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट डायरेक्शन रो लेता है। अगर हमने इसको डाटा को कन्वर्ट किया टू कॉलन, क्या होगा, ये अब सारी के सारा डाटा जो है ना वो कॉलन में आ जाएगा। अब आपने देखा है कि नेम जो यानी कि लेबल्स थे, जो इनपुट बॉक्सेस थे, जो चेक बॉक्सेस भी थे, इवन सारे के सारे इंडिविजुअली क्या हो गए, कॉलन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने डाटा को कॉलन में दिया है। अब मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि कॉलन को रिवर्स कर दो, ठीक है। कॉलन रिवर्स में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, सबमिट सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा, ये देखिए रिवर्स हो गए कॉलम्स, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मुझे कॉलन रिवर्स की बजाय रो को रिवर्स कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट तो रो ही थी, लेकिन रो आपकी शुरू हो रही थी नेम से, वो यहाँ से भी नेम से स्टार्ट होगी। फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, सबमिट का बटन, मतलब वो रो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जो ओरिजिनल रो थी, ओरिजिनल रो में नेम पहले आ रहा था, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है कि डायरेक्शन आपने रो रखनी है या रो रिवर्स रखनी है, कॉलन रखना है या कॉलन रिवर्स रखनी है। आपके पास चार डायरेक्शंस होती हैं, देखें, रो रो रिवर्स कॉलन कॉलन रिवर्स, जो हमने देखा। फिर होता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करता है, फ्लेक्स रैप जो है ना वो सारे के सारे आइटम्स को एक लाइन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे दो डाटा जो है वो दो लाइंस में आ रहा है, ये क्या करेगा, उनको रैप कर देगा। मतलब मैं ये रो रिवर्स हटा लेती हूँ, मैं रो ही रहने देती हूँ फ्लेक्स की डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स डाटा को ऐसे रखेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डाटा आ रहा है, अगर मैं इसको आके कह देती हूँ फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप में आ जाता है रैप। रैप क्या काम करेगा, सारे डाटा को ये देखें जो एडजस्ट हो रहे हैं उनको करेगा, बाकी अगली लाइन के ऊपर मूव कर देगा, ठीक है, जिस तरह वो एडजस्ट होना है, ये फ्लेक्स रैप करेगा। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ नो रैप, फ्लेक्स को रैप ना करो, तो ऑब्वियसली नेम से इंडिकेट हो रहा है ये डाटा को रैप नहीं करेगा बल्कि एक ही लाइन में स्विच कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे कह देते हैं कि रैप करो रिवर्स पे, तो रिवर्स तो आपको पता है कि उल्टा हो जाता है, तो रैप अगली लाइन पे डाटा लेके जा रहा था लेकिन अब रिवर्स में लेके जाएगा अगली लाइन पे, पहले ये लाइन इधर आ रही थी, ठीक है। तो अगर आप उसको एडजस्ट करवाना चाहते हो कि लाइन वाइज आ जाए, तो आप यहाँ पे फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। मैं भी फिलहाल छोड़ देती हूँ, जैसे चल रहा है वही ठीक है। अभी नेक्स्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो होता है, फ्लेक्स फ्लो क्या काम करता है, ठीक है, ये इसके अंदर ना आप जब फ्लो देते हो, फ्लो के अंदर आप एक साथ दे सकते हो फ्लेक्स की डायरेक्शन और फ्लेक्स की रैप। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इसकी रो होगी, ठीक है, और फ्लेक्स रैप मैंने कहा कि लेट से रैप में कर दो आप नो रैप, लेट से। तो अब आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपने यूज करनी है, आप सिंपल यूज कर लो फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में आप दे दोगे सबसे पहले कि रो आएगा, फिर आ जाएगा नो रैप, ये जो आपने ऊपर प्रॉपर्टीज यूज की थी। तो अब आप इनको हटा दो, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स वो एक साथ काम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स फ्लो। तो ये देखें, पहले आपने कॉलन या रो दिया जो कि मैंने दिया, एंड देन नो रैप या रैप जो भी आपने देना है, ठीक हो गया। मतलब ये आपकी दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ कर देता है, फ्लेक्स की डायरेक्शन पहले एंड देन फ्लेक्स रैप। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये देखिए एक मैंने सिंगल प्रॉपर्टी दे दी है फ्लेक्स फ्लो। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ उसको नो रैप करो, लेकिन जो डायरेक्शन है ना उसको कॉलन कर दो, डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ये देखिए। अभी इसकी जो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट वाली, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। जस्टिफाई कंटेंट में आप डाटा को कहाँ पे जस्टिफाई करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से ये शायद आपको फॉर्म से इतने अच्छे तरीके से समझ ना आए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपने डिव ले लिया, ठीक है। अब डिव के अंदर ना मैं दो चीजें ले लेती हूँ। एक ले लेती हूँ मैं पैराग्राफ, ठीक है, और का बिल्डिंग पैराग्राफ, ठीक है। और एक आगे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक पैराग्राफ है और एक बोल्ड टेक्स्ट है। मैं आती हूँ और मैं इस डिव को कहती हूँ कि जो डिव है स्टाइल में आके मैं यहाँ पे कह देती हूँ उसको डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स। अब क्या होगा, वैसे जो पैराग्राफ है वो कंटेनर एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों डाटा एक लाइन में आ जाएगा। ये देखिए, ये भी आ गया और बोल्ड टेक्स्ट भी दोनों के आगे एक ही लाइन के अंदर आ गए। समझ आ गई। अब अगर आप इनको करना चाहते हो, ठीक है, या इसको इस तरह भी नहीं समझाती विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, इसको बोल्ड टेक्स्ट ही लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने दो बोल्ड टेक्स्ट ले लिए, ठीक है। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये बोल्ड टेक्स्ट है, ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैंने दोनों को वैसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करवाया हुआ है, दोनों एक लाइन में शो रहे हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे आके यूज करती हूँ स्पेस बिटवीन, क्या होगा, इनके दरमियान में स्पेस आ जाएगी इक्वल लेवल के ऊपर, ये इस तरह इतनी बिटवीन में स्पेस आ जाएगी, ठीक हो गया। अगर मैं आगे कह देती हूँ कि यहाँ पे दो नहीं तीन बोल्ड टेक्स्ट हैं फॉर एग्जांपल, अब आप देखेंगे ये नजर आया, तो ये क्या हो गया, इक्वल उसने क्या कर दिया, बीच में स्पेसिंग दे दिया है। ये बिटवीन होता है। अगर मैं कह देती हूँ कि बिटवीन की बजाय स्पेस अराउंड कर दो, अराउंड क्या करेगा, अराउंड ये यहाँ से बिल्कुल शुरू हो रही थी स्पेस और यहाँ पे एंड हो रही थी, ये थोड़ी सी लेफ्ट से और राइट से भी मार्जिन दे देगा, ये लाइक दिस। ये क्या करता है, स्पेस अराउंड करता है, ठीक है। अगर मैं आगे कह देती हूँ स्पेस इवनली, इवनली और मजीद मार्जिन लेफ्ट और राइट से दे देगा, ये देखिए मजीद उसने मार्जिन दे दिया। तो यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। अगर आप आके देते हो इसके अंदर स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इस तरह काम करता है। स्पेस अराउंड ऐसे और इवनली ऐसे काम करता है। अब इसके अलावा ये भी होता है कि हम कह देते हैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, ये स्टार्ट में रखेगा डाटा, ये देखें तीनों को, ठीक है। फिर मैं कह देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट फॉर एग्जांपल सेंटर, ये डाटा को क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। और मैं अगर कह देती हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, ये डाटा को क्या करेगा, एंड पे कर देगा, ये। तो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर, ठीक है, ये काम करते हैं। बिटवीन बिटवीन दे देता है। अभी यहाँ पे मुझे इनको नहीं देना क्योंकि इनका ऐसा कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है, इनके दरमियान में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ये हटा देती हूँ अभी प्रॉपर्टी डिव के, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको दिया था, हमने फॉर्म लिया हुआ है। मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि जो मेरे पास डाटा है ये रो में है, रो में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके मैं कह देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखें ये काम नहीं कर रहा, ये रीजन है, मैंने वो एग्जांपल दी थी, ठीक है। फिर मैं कह देती हूँ स्पेस अराउंड, ये भी काम नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि डाटा रो में हुआ हुआ है और हमने क्या यूज किया हुआ है, नो रैप यूज किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये दोनों हटा देती हूँ, डिफॉल्ट रो ही होता है तो रो लिखने की जरूरत नहीं है फ्लेक्स की डायरेक्शन को। मैंने कहा कि सिंपल फ्लेक्स कर दो और इनके दरमियान, तो भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि डाटा है ही वो एक रो में, उसके दरमियान में कोई स्पेस बची ही नहीं है इनके दरमियान में कि वो स्पेस एडजस्ट कर सके। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस होनी भी चाहिए कि वो दे सके रो में, यहाँ स्पेस है ही नहीं, ये रीजन है कि यहाँ पे डाटा जो है वो रो में वो नहीं दे रहा स्पेस। तो स्पेस वहां आती है तो स्पेस होगी भी। फिर नीचे आ जाते हैं हम, नीचे आपके पास आ जाएगा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स किस तरीके से काम करता है, अलाइन आइटम्स आपका काम करता है जब आपके पास डिव होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया डिव, ठीक है, और डिव में मैं कह देती हूँ दिस इज आर डिव, ठीक है।
मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ div को विड्थ या स्टाइल में आती हूँ और इसको मैं दे देती हूँ हाइट। हाइट देनी ज़रूरी है, मैंने कहा 300 पिक्सल्स, ताकि इस div की हाइट बढ़े। ये देखें अब इसकी हाइट बढ़ी हुई है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए div का कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये बेसिकली अब इतनी हाइट मैंने क्यों दी है, इसकी रीजन क्या आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ डिव इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह दिया कि जो डिव है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने हाइट और बैकग्राउंड कलर दिया है, यहाँ पे आके मैं इसको दे देती हूँ कि इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कराओ, क्योंकि जब तक आप फ्लेक्स नहीं लिखते हो, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना कंपलसरी होता है। वो ऑलरेडी फ्लेक्स है, रो में ही है डाटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके कहूंगी फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में आप कह देते हो लेट्स से सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर क्या कर रहा है, ये देखें, ये करता है, ये बेसिकली उसको हॉरिजॉन्टल वाइज भी सेंटर में करता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से सेंटर में करना है, ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे लगाऊंगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसको इस तरह से सेंटर में करेगा और अलाइन आइटम्स ने इसको ऐसे सेंटर में किया। समझ आ गई? तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है, अलाइन आइटम्स आपने सेंटर देख लिया कैसे काम करता है। फ्लैग स्टार्ट दोगे तो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्वियसली अगर अलाइन आइटम्स फ्लैग स्टार्ट में दिया है, यहाँ पे दे देती हूँ फ्लैग स्टार्ट, तो ये टॉप पे नजर आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, फ्लैक्स एंड अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंड के ऊपर शो हो जाएगा बिल्कुल बॉटम पे लाइक दिस। ठीक हो गया। तो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर ऐसे काम करते हैं। बाकी स्ट्रेच अगर आप दे देते हो तो स्ट्रेच आपको, ये बहुत कम वैसे यूज होता है, स्ट्रेच यूज नहीं होता। ठीक है, ये कुछ भी अभी आपको फील नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेच यूज भी बहुत कम होता है। बेस लाइन क्या करती है, बेस लाइन आपका काम आता है जब आपने इस तरह से टेक्स्ट को बेस पे करना होता है। अक्सर आप देखते हैं जो इमेज होती है और इमेज के सामने जो नेव वाली आइटम्स होती है उनको बराबर करना होता है, वहां पे बेस लाइन यूज होती है। ठीक है, नेव में इस तरह से आपके पास बेस लाइन यूज होता है। लाइन आइटम्स का ये सिनेरियो होता है। अब हम नीचे आते हैं, अलाइन कंटेंट आता है आपके पास। ठीक है, समटाइम्स आपके पास जहाँ पे अलाइन आइटम्स काम नहीं करता, वहां पे अलाइन कंटेंट काम कर होता है। काम इसके इसी तरीके से होता है जैसे आपके पास अभी मैंने बताया कि अलाइन कंटेंट में आपके पास स्पेस बिटवीन आता है, स्पेस अराउंड आता है, ठीक है, सेंटर आता है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, इसी तरीके से। ठीक है, मैं अलाइन कंटेंट कर देती हूँ, अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये देखें अभी आपको कोई इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अक्सर ये पूरे कंटेंट को सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, अच्छा अभी नहीं देखें, दिस aligns are flex containers lines within when there is a extra space in the cross axis, similar to how justify content aligns individual items with the main axis। ये एक एक आइटम को जो है ना अलग से वो करता है, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं तब। जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये मैंने एक डिव दे दिया, दिस इज अ डिव। अच्छा, इस डिव के अंदर मैं दे देती हूँ कुछ दो डिव्स, नो, ये डिव बनी हुई है ना, इसमें मैंने क्या दे दी, डिव, और एक डिव ये दे दी। समझ आ गई? अभी जो भी डाटा हमने दिया है, ये देखिए, ठीक हो गया। वो इंडिविजुअली पेरेंट को नहीं करता। ये आप जब बनाएंगे साइट तब आपको समझ में आएगी कि समटाइम्स जहाँ पे वो काम नहीं कर रहा होता ना आइटम वाला, हाँ कंटेंट, वो साथ साथ ही समझ में आती है। कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको दी वो समझ में आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है विच इज गैप। गैप आप तब इस्तेमाल करते हो, अब आपने देखा जो स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, वो बहुत ज्यादा गैप दे देता है। अगर आपने थोड़ा लिटिल बिट ऑफ गैप देना है इस तरह से, तो उसके लिए आप गैप को यूज करोगे। आप रो गैप अलग दे सकते हो, कॉलन का गैप अलग दे सकते हो। समझ आ गई? उसमें जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके ले लेती हूँ, मैंने एक बना दिया, एक डिप बनाई है मेन। ठीक है, इस डिव में मैंने कह दिया कि एक डिव है, दिस इज अ डिव वन,
दिस इज div 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे इनके दरमियान में गैप देना है। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे आऊंगी स्टाइल में, डिस्प्ले करवाऊंगी फ्लेक्स को। फ्लेक्स के बगैर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, दोनों एक रो में आ जाएंगे। अब ये देखें अलग अलग रो में थे, एक ही लाइन में आ गया। मुझे इनके दिमाग में लिटिल बिट ऑफ गैप देना, बहुत ज्यादा नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगी, मैं लूंगी गैप। लेट से मैंने कहा 30 पिक्सल्स का गैप दे दो, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और ये आ जाएगा, ये इसने इतना सा गैप 30 पिक्सल्स पे, बस थोड़ा सा गैप देता है। अक्सर नेव के आइटम्स के दरमियान में यूज होता है, मैं बताऊंगी कैसे। अब हम आगे, जो मेन चीज है, आपने फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज को देख लिया है। अब हमारे थे फॉर्म पे, हम फॉर्म के बारे में देखे थे कि फॉर्म को अब हम कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हमने फॉर्म पे आए, फॉर्म को भी जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स की है और ये आपको ऐसे शो हो रही है। अब मुझे फ्लेक्स करने के बाद ना ये यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगी। सबसे पहले मुझे इनको कॉलन में मतलब कि कॉलन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डायरेक्शन कॉलन होगी। डाटा कॉलन में आ गया। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो जेंडर है, जेंडर के आगे ये वाला डाटा आपको उसमें नहीं करना, मतलब कॉलन वाइज नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स आपके खराब हो रहे हैं मेल के साथ और फीमेल के साथ, तो आप यहाँ पे इस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, क्योंकि ये जब आप फॉर्म को दे रहे हो ना फ्लेक्स, तो फॉर्म के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जब आप पेरेंट पे देते हो वो नीचे वाले सारे आइटम्स को दे देगा। अब अगर आप आके इन रेडियो बटन्स को या इस जेंडर को आके डिव में बांध कर देते हो, लाइक मैं आती हूँ और मैं इसको इस डिव में बांध कर देती हूँ, अब ये इस डिव को फ्लेक्स करेगा लेकिन डिव के अंदर वाले आइटम्स को नहीं करेगा। मतलब ये उस डिव को कॉलन पे लेकर जाएगा लेकिन डिव के अंदर नहीं जाएगा, ये सेट हो जाएगा इस तरह, समझ आई। तो ये अब क्या कर रहा है, जिस तरह मैंने अभी उस डिव को दिया था, इस रेडियो बटन को डिव में बंद किया था, इसी तरह मैं आती हूँ, इसको भी आके मैं डिव में बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये डिव में आ गया, ये मेल और फीमेल। सिमिलरली इंग्लिश और उर्दू को भी आके वो कर देना। अब मैं आ जाती हूँ, अगर मुझे इस डाटा को, ये आ गया, हमने इसको डिव में बंद किया, ठीक है। इंग्लिश यहाँ आके हम ले लेंगे उर्दू वाले को भी डिव में। अब अगर मुझे इनको फ्लेक्स करना है तो वो मैं अलग से इस डिव को छेड़ूंगी, ना के फॉर्म को, समझ आ गया। तो क्योंकि आप पेरेंट को टच करते हो, तो ये आ गया, ये सेट हो, ठीक है। अब आपने देखा ये डाटा काफी ज्यादा वो हो गया। अगर आपने इसको एक ही उसमें करना है, इनके दरम्यान में थोड़ा सा गैप देना है, डिस्टेंस आना चाहिए, गैप आना चाहिए, तो अब आपको थोड़ा बहुत गैप देना है, तो आप क्या आके दोगे। लेकिन गैप से पहले मैं आपको चीज बता देती हूँ, मुझे सब लेट से इनकी हाइट बढ़ानी है इनपुट बॉक्सेस की, ठीक है। तो आप आके क्या लिखोगे, इनपुट, ठीक है, ऐसे हम देते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नहीं कुछ मैंने मिस्टेक किया, मैं भूल ही गई हूँ क्या था। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुआ था, लेकिन जो फ्रंट एंड होती है डेवलपमेंट या जो वेबसाइट डिजाइन करते हो, उसका इतना काम है या फिर उसका काम तभी है अगर बैक एंड भी आती है, मतलब दोनों आती हैं तो, लेकिन फ्रंट एंड इंडिविजुअल भी, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन फ्रंट एंड का इन इटसेल्फ ज्यादा काम है या नहीं है, बिल्कुल है। आपको खाली वो भी मिलेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर्स भी मिलते हैं, हाँ। फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग, डिजाइनर्स अलग से होते हैं, डिजाइनर अलग से डिजाइन करते हैं साइट को, डेवलप जो है ना, वो हाँ मीम्स भी देखी है, बैक एंड डेवलपर डेवलप करता है, क्या क्या रिजल्ट। हाँ बिल्कुल। मैम वैसे कोई आइडिया है कि क्या हम जो इंग्लिश लिखते हैं उसमें मतलब ईमेल नेम पासवर्ड हम उसको उर्दू में शिफ्ट कर सकते हैं? किस चीज को, जो आपने लैंग्वेज मतलब अलग, हाँ डाल सकते हो आई गेस, लेकिन बट विद द प्रॉपर फॉन्ट, लाइक उर्दू का टुकड़ों वाले किसी का फॉन्ट बना होता है, प्रॉपर फॉन्ट उसमें डाल के अपनी मर्जी का फॉन्ट डाल, जिस तरह आप कहोगे ना उर्दू का फॉन्ट वो बहुत, आपने आईफोन में देखे बिल्कुल नस्लिक पर्शियन फॉन्ट में लिखते हैं, बड़ा प्यारा होता है, उस तरह अपनी मर्जी की फॉन्ट डाल के आप वो कर सको, मतलब वो तो फंड डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ना, वो यहाँ पे तो नहीं होगा। सही है, उर्दू में अपने फॉन्ट सेलेक्ट, ठीक है, हाँ उस तरह एक फॉन्ट की फाइल हम करके उसमें डालनी पड़ेगी, और वो चीज जो हम लिखे थे वो लेकिन हाँ बिल्कुल, वो कैसे, आप वो फॉन्ट जो लोगे ना, वो जिस फाइल में होगा, वो फाइल आप लिंक करोगे विद CSS, और ज़्यादा वो फॉन्ट जो पड़ा होगा वो किसी प्रॉपर्टी में होगा ना, लाइक कोई यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं फॉर्म, इसका नाम फॉर्म है,
ऑफ कोर्स उसका कोई नेम होगा, वो नेम भी आप अपने साथ अटैच कर लोगे जिस हेडिंग पे आपने देना है, क्लास आईडी इसके अंदर हो मेंशन सकता कर है दोगे। जो हाँ आपके अच्छा ये तो फिर नाइस। ठीक है। अब आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। आप कह देते हो टेक्स्ट जो है ना इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल कर दो, ठीक मैंने लिखा था, ठीक है, मुझे डाउट हुआ था। विड्थ मैंने कहा नहीं, विड्थ आप दे दोगे 100%। आपने कहना है कि जो टेक्स्ट है ना उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। अब सिर्फ टेक्स्ट की विड्थ आपको 100% नहीं चाहिए, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड, मैसेज बॉक्स और सबमिट इनपुट टाइप की। तो आप अलग अलग देने के बजाय जस्ट कह दो जो इनपुट है मेरी, इनपुट जितनी भी हैं, ठीक है, उन सब की विड्थ कितनी आ जाए, इतनी आ जाए। ये देख 100% होगी सबकी विड्थ अब, ठीक है। अब हाइट आ जाते हैं, हम हाइट की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि हाइट इसकी आ जाए 20 पिक्सल्स। ये और छोटा हो गया सब, 40 दे देते हैं। ये काफी बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी अजीब है, वो सेलेक्ट जेंडर जो है ना उसकी बहुत मतलब प्रॉपर्ली फीमेल के आगे नहीं है, वो जो बुलेट पॉइंट है वो है, वो मैं भी सेट कर दूँ, वो सेट हो गया था, वो मैंने इनपुट दिया ना तब खराब हुआ है। यहाँ पे हमने इनपुट को दे दिया ना जस्ट, तो ये इनपुट को नहीं देना था मुझे, फिर अलग करना पड़ेगा इसको। मैं आके करूँगी इनपुट टाइप टेक्स्ट को करो, ठीक है, कोमा इस तरह से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी टेक्स्ट को, इनपुट टाइप जो है मेरे पास ईमेल है उसको, कोमा इनपुट टाइप जो पासवर्ड है उसको। अब ये चेक बॉक्स इसको नहीं छेड़ेगा, ये देख इनकी हाइट बड़ी है। अब मुझे सिमिलरली सबमिट की बढ़ानी है, तो इनपुट टाइप सबमिट को मैं कह देती हूँ कोमा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप जो सबमिट है उसको आगे ये, ठीक है। तो ये जब उन्हीं को टच कर, अब अगर आप मजीद इसको देना है लाइक 30 पिक्सल्स भी अगर आपको लगता है ज़्यादा है, 25 आप दे सकते हो, ठीक है। ये दे दिया। अब इनके दरमियान में अगर मुझे गैप देना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं कह दूंगी जैसे कॉलन है, आपने फ्लेक्स किया हुआ है, गैप 30 पिक्सल्स दे दो इन आइटम्स के दरमियान में। ये काफी ज्यादा गैप हो गया है, ठीक है, 30 पिक्सल, 10 पिक्सल्स कर लेते हैं। ये देख ठीक हो गया। अब अगर ये नेम ईमेल पासवर्ड इसको भी अगर आपने एक उसमें करना है तो इसको विदिन डिव बंद कर लेंगे, ये नेम और लेबल ये जो पासवर्ड है मैं इसको उठा के इस डिव में बंद कर देती हूँ। नेम ईमेल एंड पासवर्ड, हाँ ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे और ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये आपके पास जो फॉर्म मैंने बनाया है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव है। अच्छा कैसे, हाँ बिल्कुल ये फ्लैक्स की वजह से, ये देखें ये बाहर स्क्रीन पे एडजस्टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, अब आपको इसकी विड्थ, ये तो ओवरऑल आपको डाटा नजर आ रहा है। अब मैं अगर फॉर्म को आती हूँ और फॉर्म की विड्थ को कम कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आके कहा कि फॉर्म जो है ना वो फॉर्म की अपनी जो विड्थ है वो है 50%, ठीक हो गया, फॉर्म 50% हो गया। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं कैसे सेंटर करूंगी, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट कर दो फॉर्म को सेंटर, तो फॉर्म सेंटर नहीं होगा। ये देखें क्योंकि ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आइटम्स को सेंट्रलाइज नहीं करेगा, हमें इसको पेरेंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट में डालने के लिए मैं इस फॉर्म को आऊंगी और आके एक डिव में बंद करूंगी, ठीक है, इनसाइड दिस डिव। अब मैंने आगे इस डिव को क्या किया, यहाँ पे आ गई, ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गई, सेव करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैंने कहा जो डिव है उसको करो फ्लेक्स और अब जस्टिफाई कंटेंट करो सेंटर,
वो क्या करेगा, div को सेंटर करेगा और div के अंदर फॉर्म पड़ा ये। अब क्या हो गया, डाटा सेंटर हो गया, समझे। और ये नेम और ईमेल क्यों इस तरह आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये नेम और ईमेल मैंने इसमें किए थे, इनको डिव में बंद किया था अलग से, नजर आ रहे, ठीक है। अब ये आइटम्स क्यों वो हुए हैं सेंटर, ये मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने डिव को किया हुआ, सॉरी सेंटर, और डिव में ये भी आती है, ये भी डिव में पड़ी हुई है, इसलिए सेंटर हो गई है, समझ आई। तो मैं डिव को कोई क्लास दे देती हूँ, इस वाली डिव को मैं आके इसको लेती हूँ क्लास, ठीक है। और मैंने कहा माई डिव, अब क्लास डॉट से होती है, तो यहाँ आके मैंने इसको ले लिया डॉट माई डिव, ठीक है। अब ये जस्ट सेंटर होगा, समझ आई, लाइक दिस हो गया डाटा सेंटर। अब अगर मैं आगे इसको चेक करूं, ये देखें किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। अब मैंने अगर इस सबमिट के बटन को चेंज करना है, मैं आ सकती हूँ, मैं आगे कह दूं कि जो मेरे पास इनपुट टाइप सबमिट है, जो मैंने लिया है, ठीक है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर कर लो, ठीक है, और बॉर्डर का भी कलर कर दो, बॉर्डर भी इसको दे दो 1 पिक्सल सॉलिड सेम कलर, क्योंकि वो बॉर्डर के बाद वो शो होता है समटाइम्स, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर बॉर्डर का कलर ये हो गया, ठीक है। अगर इसकी हाइट मजीद बढ़ानी है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, 30 पिक्सल्स कर सकते हैं, ये ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगा, इसका कलर चेंज हो जाए, मुझे वो चीज़ करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं इसको लूँगी, मैं आके कहूँगी कि इसके ऊपर जब हम हॉवर करें, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक, ठीक है। इसको ही उठाएंगे और सॉरी सेम बॉर्डर को उठाएंगे, जस्ट कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको ऐसे करूँगी ब्लैक हो जाएगा, तो टेक्स्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा। टेक्स्ट के लिए कलर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो कलर हम कर देंगे वाइट, ये समझ आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो भी करना चाहें, लाइक अगर मैं इसको पेज को पूरे को कह देती हूँ कि जो बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर जो है कर दो लीनियर ग्रेडियंट, नहीं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट होता है, नॉट कलर, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। दो कलर्स का मिक्सचर कर लेते हैं, ब्लैक का नहीं करते, ब्लैक ऑलरेडी हुआ है, ग्रे का कर लेते हैं, और ग्रे के साथ हम कर देते हैं, कोई भी कर देते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। वो जो भी आप करो, तो आपकी मर्जी है, अप टू यू, ठीक है। बहुत ही फजूल कलर आ गए ठीक है, कुछ ऐसा लाइट से दे देते हैं, ये ज़्यादा बुरा लग रहा है, रेड रेड, ठीक है। और ये अब आपके पास रिस्पॉन्सिव, समझ आ रही है। तो ये हमने देखा है जो आज के दिन, वो क्या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है, फ्लैक्स की, कि फ्लैक्स के थ्रू आप कैसे रिस्पॉन्सिव बनाओगे, फ्लैक्स के थ्रू आप एडजस्टमेंट्स कैसे करोगे, सारी एडजस्टमेंट्स हम इसी के थ्रू ही करते हैं, फ्लैक्स के थ्रू। अब आपके लिए बनाना साइट, जी जी शेयर करूंगी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर करूंगी। अब आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं आके कह देती हूँ, डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं यूजली नेब बार बना रहे होते हैं, हम उसको देखें, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा बनाना साइट को, ठीक है। हमने नेब बार बनानी है, नेब बार में क्या होती है, सबसे पहले हम नेब दे दें या सेक्शन दे दें, जो भी हमने देना है। इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है इमेज जो हम लोगो लगाते हैं, ठीक है, और सेकंड हमारे पास वो एंकर टैग्स होते हैं, एक ही टैग, ठीक है। मैं लेट से कह देती हूँ होम, ठीक है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देती हूँ होम के बाद अबाउट अस, ठीक है, होम अबाउट अस,
कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, गैलरी, और क्या होते हैं, FAQs, ठीक है, ब्लॉग्स, कुछ भी दे देते हैं। ये आ गया। ये सब के सब कंटेनर एलिमेंट है, ये इमेज भी और ये भी है, देखिए एक लाइन में आगे। अब अगर मुझे इनको इंडिविजुअली छेड़ना है, वो भी हम देखेंगे क्या होगा। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आगे कोई लोगो ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ लोगो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं, काफ़ी सारे लोगोज हैं। एप्पल का लोगो ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। या सेव नहीं करते, इसको करते हैं ओपन न्यू टैब में, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ आते हैं और इसको करते हैं रिमूव बैकग्राउंड। इमेज से हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे URL, देखा ये नहीं ले रहा ना, ये URL, इसका कोई मसला है, SVG इसलिए शायद। हाँ, कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। कॉपी करेंगे जी, हाँ हाँ, ठीक है, पेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। इसको कर देंगे अब डाउनलोड। ये मेरे पास डाउनलोड होगी इमेज, इसको यहाँ से करूँगी कट, डेस्कटॉप पे जो मैंने फोल्डर बनाया है इधर आ कर दूँगी पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, हमें ये लगानी है इमेज, हम सिंपल यूज़ करेंगे डॉट स्लैश, ये आ गई इमेज, इमेज लगा दी, ये देखिए अभी इमेज आ गई। अब मुझे इस पूरे के पूरे, हाँ हाँ, ये आ रहा है एप्पल, वो मैंने खुद रिमूव किया बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि वो मैं दूंगी, बताऊंगी। एप्पल को वालों से नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज है ना। हाँ, वो फिर ज़ाहिर इमेज है ना, लोगो है, लोगो वाइट थी, एप्पल का ऐसे ही लोगो होता है, वो मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। अब मैं अगर आती हूँ और मैं नेव पे आती हूँ, ठीक है, मैं स्टाइल में आती हूँ, मैं कह देती हूँ जो नेव है, नेव को अगर मैं आके कह देती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, नाउ यू विल सी, समझ आई, अब वो विजिबल है ना। अब आपको बॉडी, मैंने बताया था बॉडी का आपने ना ही देना है मार्जिन, ना ही पैडिंग, मार्जिन भी 0 करूंगी मैं, पैडिंग भी क्या कर दूंगी 0, सेव कर लेंगे, ये हो गया। अब आपके पास ये इमेज काफ़ी बड़ी है ना एक्चुअल, तभी ये डिव बड़ी हो रही है। तो मैं आ जाती हूँ, मैं इमेज को आके कह देती हूँ, इमेज को मैंने आके कहा कि इमेज का जो है ना वो विड्थ है, इज मिनिमम, ठीक है, ड्रॉप हो गया मीटिंग एंड, ठीक हो गया, ये आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इतनी सी नहीं, 12 ये लोगो है, ये आइटम्स अभी, अच्छा ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डिव और ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये बेस लाइन के ऊपर नहीं है। अगर मैं इमेज को कहती हूँ डिस्प्ले करो फ्लेक्स, और मैं कहती हूँ कि अगर अलाइन आइटम्स को करो बेस लाइन के ऊपर, ये देखें, तो ये बेस लाइन नहीं हो रही, उल्टा इस तरह से हो रहा है डाटा, ठीक है। तो इमेज को आपने ये नहीं दे सकते।
अब मैं नेव पे आती हूँ, नेव के अंदर इमेज भी पड़ी है, एंकर टैग भी पड़े हैं। अब होगा क्या, वो बात की बात है। अगर मैं आके कहती हूँ डिस्प्ले करो फ्लेक्स, क्या होगा, इमेज और सारे एंकर टैग्स एक लाइन में आ जाएंगे, आगे इमेज भी और एंकर टैग्स भी दोनों एक लाइन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, जैसे मैंने नेव को फ्लेक्स दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये क्या करेगा, ये इमेज और एंकर टैग्स दोनों के दरमियान में ऐसे स्पेस दे देगा। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले मैं एंकर टैग को सबसे पहले कलर दे देती हूँ वाइट। एंकर टैग के कलर आ गया, अब सही विजिबल है। मैं इसको कह देती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि आपको सही नजर आए। ठीक हो गया। अब मैंने इमेज ली है और ये एंकर टैग्स लिए हैं। अब इमेज के केसेस में, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेव बार लिया, नेव बार को बैकग्राउंड कलर दिया है, इमेज और एंकर टैग्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। इमेज को मैंने जस्ट उसका हाइट विड्थ चेंज किया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिया नेव को। अब जो एंकर टैग्स है उनको भी कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन दिया। मेन नेव बार है, नेव बार के अंदर अब सारी चीजें एक साथ पड़ी हुई हैं, इमेज भी साथ पड़ी हुई थी और ये भी पड़ी थी। जब मैंने कहा कि इमेज और नेव बार के दरमियान में स्पेस बिटवीन कर दो, अब इसने क्या किया, इसने इस तरह से स्पेस दे दिया। नेव बार ऐसे तो नहीं होते, इनके दरमियान में स्पेस होता है, इनके दरमियान में थोड़ी स्पेसिंग होती है। उस केसेस में हम इसलिए ये काम करेंगे कि ये जो एंकर टैग्स है हम इसको उठा के किसमें बंद कर देंगे, डिव के अंदर। अब ये क्या काम करेगा, ये जो स्पेस देगा एक्चुअली वो इस इमेज और डिव के दरमियान में देगा। डिव के अंदर ये चीजें पड़ी हैं, इनको नहीं छेड़ेगा। तो ये इस तरह हो गया, समझ आई। अब इमेज और उस डिव के दरमियान में स्पेस बिटवीन आई है, जो कि मैंने, क्योंकि मैंने नेव में दी हुई थी, नेव में इमेज पड़ी हुई और डिव पड़ी हुई है, तो नेव में इमेज थी और डिव थी, उसने इमेज और डिव को पहले एक लाइन पे किया और उनके दरमियान में स्पेस, हाँ, बिटवीन कर दी, बिल्कुल। अब मैंने, बिल्कुल हाँ, जो चीज हमने करनी है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब अगर आके यहाँ पे इनके दरमियान में मैं थोड़ा सा मजीद स्पेस चाहती हूँ, तो मैं स्पेस बिटवीन के बजाय क्या कर दूंगी, स्पेस अराउंड। नहीं, स्पेस अराउंड करूंगी ना तो ये थोड़ा सा लेफ्ट, ये देखें, ठीक है, स्पेस अराउंड ये काम करेगा। अब हाँ, अब ये बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है, उसकी रीजन क्या है कि ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जब मैं इनको स्पेस दूंगी तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी स्पेस। अब होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, एफएक्यू ब्लॉक, इनके दरमियान में मुझे स्पेस देना है, तो मैं किस चीज को छेड़ूंगी, मैं इस डिव को अब टच करूंगी। इस डिव को मैंने लेट से क्लास दे दी एंकर टैग्स के नाम से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आ जाती हूँ, मैं इसको पिक कर लेती हूँ, सेव करती हूँ, मैं यहाँ आऊँगी, क्लास डॉट के थ्रू लेते हैं एंकर टैग्स। मैं कहूँगी एंकर टैग्स को डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स। अब क्या है, ये देखिए, और आपस में जो है वो कंपैक्ट हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनके दरम्यान में हमने फ्लेक्स करवा दिया। अब मैं इसके दरम्यान में गैप दूंगी। गैप का ये पर्पस है, गैप बहुत ज्यादा नहीं, मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए, मैंने गैप देना है ये। अब इनके दरम्यान में गैप थोड़ा सा है, ठीक हो गया। अब मैं आके गई इधर कह देती हूँ कि अलाइन आइटम्स को करो बेस लाइन के ऊपर, टेक्स्ट बिल्कुल बेस के ऊपर आता है, तो ये नहीं आया, ठीक है। बताती हूँ, क्योंकि ये एंकर टैग्स को देने से नहीं होने वाला, ठीक है। ये नेव को हम कह देंगे कि नेव आइटम जो है ना वो बेस लाइन पे करें। नेव इनको वो करती है, क्योंकि ठीक है, नेव को हमने जैसी बेस लाइन दिया, ये दोनों क्या हो गए, नीचे हो गए, ठीक है। इमेज और वो क्योंकि बेस लाइन के ऊपर आ गए। अब नेव में इमेज भी पड़ी हुई थी और वो डिव भी पड़ी हुई थी। नेव के अंदर हम इस इमेज को भी उठा के डिव में बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डिव को हमने दिया और नेव को, ठीक हो गया। अब अगर हमने इसको करना है वो, बल्कि हम इनको अलाइन आइटम्स सेंटर क्यों नहीं कर रहे, दोनों सेंटर हो जाएंगे ना, ये ठीक है। यहाँ पे अब आपका लाइन आइटम सेंटर काम किया। अब दोनों एक दूसरे सामने है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्पेस अराउंड के बजाय हम क्या दे देंगे, स्पेस बिटवीन। तो जो इतनी स्पेस लेफ्ट राइट से आ रही है ये नहीं आएगी,
समझ आ गई। अब आप इसको स्पेस बिटवीन बनाने के बजाय अगर आपने देना है तो थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ पैडिंग आप दे सकते हो। लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से क्या करेंगे 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से क्या देते हैं 10 या 20 पिक्सल्स, थोड़ी सी, ये चाहे तो मजीद भी दे सकते हैं 20, ये समझ आ गई। तो ये आपने इस तरह से क्रिएट किया। अब आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ऑल दो ये आइटम्स ऐसे होते नहीं है, ये जब आपके पास स्क्रीन छोटी होती है तो डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज होता है। दिस इज हाउ यू कैन मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। समझ आ गया। तो ये आपने ने देखा कि फ्लेक्स का कितना रोल है। अब मैंने आपको बताया था आपने नई बार क्रिएट करनी है, अब हम ऑलमोस्ट चीजें पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने क्रिएट करके लेके आनी है ऐसी। अब इसके नीचे अगर मुझे इमेज लगानी है, इमेज भी नहीं, मुझे टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई हेडिंग है, मैं नीचे आऊंगी, ये काम आपने करने हैं। इसके नीचे मैं आऊंगी, मैं आके एक सेक्शन बनाऊंगी, मजीद सेक्शन को मैं आके कह दूंगी, इस सेक्शन के अंदर मैंने दे दी एक हेडिंग विच इज़ H1, मैंने कह दिया कि लेट्स से बाय नाउ, ठीक है, या लेटेस्ट कलेक्शंस, लेटेस्ट कलेक्शन, जी 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 ये फिग्मा जो है पता है आपको इसका? जी जी बिल्कुल पता है। क्या हम फिग्मा पे काम करेंगे इस सेमेस्टर में या नहीं करेंगे? करेंगे इसी सेमेस्टर के अंदर? हाँ ओके। ठीक है। लेटेस्ट कलेक्शन 2024 की आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, सब तो यूके क्या रखनी है, ठीक है। या हम H2 दे दें इसको, ठीक हो गया। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बटन दे देते हैं, बटन में मैं क्या देती हूँ बाय नाउ, ये आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब अगर मुझे इसको बाय नाउ के बटन को डेकोर भी करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। स्टाइल में हम आके कहेंगे इसका बैकग्राउंड कलर कर दो, लेट से ब्राउन कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग दे रही हूँ, आपने देनी नहीं है, ठीक है, इट्स अ बैड हैबिट। मैं आपको जस्ट ज़्यादा भी कम्प्लेक्स नहीं जा रही। बैकग्राउंड कलर आपने, जी जी ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया। फिर आपने कहा कि बॉर्डर, जी जी बस एंड होने वाली है, मैं वो जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि आप लोग बनाएंगे तो कैसे। इनलाइन स्टाइलिंग जो मैंने करी हूँ अभी, मतलब इसी टैग के अंदर स्टाइल करी हूँ। इससे ड्रॉबैक क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे वो इशू करता है? नहीं, इशू कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर मुझे कल को चेंज करना पड़ता है कोड, फिर मुझे एक एक कोड, हाँ बिल्कुल बारी बारी मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 30 पिक्सल दे दूंगी तो ये चारों साइड से ऐसे ले लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, आई थिंक मोर देन इनफ 10 था। ठीक हो गया। अब आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल अब आपने इसको सेंट्रलाइज करना है डाटा को, तो आप सेक्शन को आओगे और सेक्शन को स्टाइल करोगे कि इसको, सेक्शन को सबसे पहले आप कहेंगे डिस्प्ले कराओ फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, सारे सेंटर हो गया। अब मुझे फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलन रखनी है, तो मैं कहूँगी फ्लेक्स डायरेक्शन वुड बी कॉलन, ये आ गया। ये इस तरीके से अब आपके पास हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने देखा है डाटा सेंटर नहीं हो रहा। अब आप आके, हाँ अब आप अगर आके अलाइन आइटम सेंटर करते हो, ये देखिए समझ आ गया, जिस तरीके से काम कर रहा है अब, ठीक हो गया। देन ये कि अब ये सेक्शन अगर आपने इसको बड़ा करना है, आप इस सेक्शन को हाइट दे सकते हैं जितनी भी देनी है, मैंने कह दिया कि लेट्स से 400 पिक्सल्स है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा 400 पिक्सल्स कितना है, आप बैकग्राउंड कलर दे के देखोगे, 20 कलर में आएगा, ये इसकी हाइट आ रही है। अब आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, कलर नहीं देना, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दिया था, ठीक है। मैं कह देती हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, अच्छा अगर हम किसी एंटिटी को इतनी बड़ी जगह देंगे तो ओवर डेप्थ नहीं कर सकेगा उसके दूसरे एंटिटी में? नहीं, तो ये तो इशू है।
ठीक है, यहाँ पे और भी पिक्चर्स थी लाइक दिस। मैं इसको कर लेती हूँ न्यू टैब में ओपन। ठीक है, ये कॉपी करते हैं बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। यूआरएल में मैंने आके यूआरएल दे दिया। ठीक है, अब ये रिपीट हो रही है इमेज, मुझे इसको रिपीट नहीं करना। मैं आगे करूँगी बैकग्राउंड रिपीट। हाँ, तो ये रिपीट नहीं होगी, मुझे इसको अब कवर करना है। ठीक है, अब मैं इसको आगे करूँगी कि बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, सेंटर कर दो। आपके कपड़े भी बेचता है। ये बस मैंने बनाया है कि कपड़े बेच रहा है। ठीक है, इसको मैं 600 पिक्सल्स कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक हो गया। 600 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको इतना पहले इसका कट गया। अभी भी कट गया। हाँ हाँ, ठीक है। इमेज इस तरह है, हर इमेज की हाइट वो इमेज लेते हैं हम लोग यूजुअली जो छोटी होती है, यहाँ से कोई छोटी इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप वो एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, अब जैसे मैंने ये इमेज अगर ले ली होती, उसको न्यू टैब में ओपन नहीं मुझे नहीं हाँ चलिए ठीक है, वो कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप बनाओगे। अब आपने इसके ऊपर मजीद वो जो हम स्लाइडर्स लगाते हैं ना, वो हम बूटस्ट्रैप में देखेंगे स्लाइडर्स होते हैं, वो एक के बाद दूसरा आता है। ठीक है, वो बात की बात। अब नीचे इसके मजीद आप कार्ड्स बना सकते हैं, सेक्शन। वो भी एक एंटिटी बन जाएगी ना, पूरा ओवरलैप किसी और एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ओवरलैप नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ओवरलैप, तो किसी केस में नहीं करती। हाँ, तो जो स्लाइडर्स बनेंगे तो ऊपर से वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होती है कि आपकी एक एंटिटी इतना टाइम रहेगी, फिर नेक्स्ट आएगी, फिर नेक्स्ट आएगी। वो आपका भी जावास्क्रिप्ट होती है। हाँ, मूविंग होती है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आपने भी बनाने। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थीम जरूरी नहीं है मैंने ये बनाया है, आप ये ऐसे कर सकते थे, लोगो टॉप पे रखते। ठीक है, और सेंटर में उसके नीचे आता आपके पास ये नेम। इस तरह से चेंजिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट थीम्स हैं, वुड मार्ट के इतने मजे के थीम्स हैं, यहाँ पे फेमिटा के थीम है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स। हाँ, यहाँ पे अब आपके पास बनी बनाई साइट्स हैं, आप इनमें से कोई भी पिक कर लें, इसको बनाने की कोशिश करें, जैसे है। ठीक है, आप नीचे आए, ये देखें कैटेगरीज, नीचे ये चीज़ें आप भी बना सकते हैं। ठीक है, कार्ड आइटम्स, ये चीज़ें आप बनाएं साइट देख के, कोई और साइट बना लें। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं, कॉर्पोरेट की साइट्स देखें अगर आप, ये हैं, ये बनाने की कोशिश करें। ये ठीक है, ये अभी ऐसे ही हम करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, उसमें 3 डिव्स बनाएंगे। पहले ये 3 डिव्स बनाएंगे अलग अलग। इस डिव को अलग से फ्लेक्स करके कॉलन में मैं लूंगी, इसको अलग से कॉलन में लूंगी, इसको अलग से कॉलन में लूंगी। फिर इन तीनों डिव्स की जो मेन डिव होगी, उस डिव को मैं फ्लेक्स कर दूंगी, तीनों एक जगह पे आ जाएंगी, उनको स्पेस बिटवीन कर दूंगी। इस तरह से आपने करके बनाना है, नीचे भी और सो ऑन सारी। अब आपके पास पोजीशनिंग मेन चीज है कि क्या क्या किधर आ रहा है, वो आपको समझ आ गई है। नहीं आती लोगों को, नहीं आती कोडिंग, हमने अब ख्वारी काटी है तो आती है तब, वरना नहीं आती हर बंदे